वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग क्लास +2 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी टॉपिक का और क्वेश्चन आता है प्रूफ दैट, और करके बता देती हूँ। इसका एक क्वेश्चन आता है प्रूफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये एक तो सीधा जाएगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड आएगा प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट? जैसे कि आप लोगों ने +1 क्लास में वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट दोनों डिस्कस किए हुए हैं, वैसे ही हमारे पास क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज करे उसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। इज इट ओके? यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इट मींस यू हैव टू प्रूव E इज इक्वल टू माइनस dV/dx। ठीक है, तो यहाँ पर x क्या होगा, x इज ए डिस्टेंस। कई बुक्स में r लिखा होता है, कईयों में x, तो सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता रिलेशन पर। तो आप लोगों ने ये प्रूव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। v इज पोटेंशियल, x इज द डिस्टेंस। इसका मीनिंग पोटेंशियल इज गोइंग टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इस टर्म को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इज इट ओके? आई थिंक सभी को पता चल गया होगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। अब हमें ये प्रूव करना है। जैसे कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था, मेरे पास एक सोर्स है, वहां पर चार्ज है Q। ठीक है, एक चार्ज पड़ा हुआ मेरे पास है इन्फिनिटी पर। ठीक है, दैट इज Q0। तो मैंने लेट किया, उस चार्ज को मैं ले आई N पॉइंट के ऊपर। इज इट ओके? तो आई हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट एंड दैट डिस्टेंस फ्रॉम O इज R। Is it okay? And what is the distance of N point from origin? That distance is x. Now we can suppose at N point there is a force exerted on this charge particle Q0 के ऊपर एक चार्ज लगेगी, फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगेगी। As we know, जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसका मीनिंग N पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी डायरेक्शन में लगेगी, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। इज इट ओके? इसके बाद मैंने क्या किया, आई हैव टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम N टू M। अब मैंने क्या किया, N चार्ज के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट चार्ज इज मूव फ्रॉम N टू M। तो सपोज कर ले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज मूव विद द डिस्टेंस dx। इज इट ओके? तो इसके बाद आपके पास इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई फोर्स ऑन N पार्टिकल, N के ऊपर Q0 चार्ज है, N से वो M मूव कर रहा है, फोर्स लगाई और वो डिस्प्लेस कर रहा है। इसका मीनिंग देयर इज अ स्मॉल वर्क डन। तो यहाँ पर कुछ वर्क डन होगा, वो वर्क डन क्या होगा, F डॉट dx। इज इट ओके? नाउ देखो बेटा जी, इसके बाद वी हैव ए जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, F/Q0। तो आपके पास F का फॉर्मूला आ गया Q0E। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ F इन फर्स्ट इक्वेशन। तो आपके पास dW क्या आएगा, यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ dW। F की वैल्यू क्या है, Q0E डॉट dx। अब चेक करो, आपके पास E की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और dx ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर देखो E है, E is in this direction और dx is in this direction. So what is the angle between both of them? दोनों के बीच एंगल होगा 180. Is it okay? तो मैं डॉट प्रोडक्ट रिमूव करूंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos थीटा। तो क्या आएगा, Q0 E dx और cos थीटा कितना, 180। और cos 180 बेटा जी कितना होता है, दैट इज ऑलवेज -1। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, माइनस Q0 E dx. This is the second equation. Is it okay? Now according to the define of electric potential की define क्या होती है, V is equal to work done by charge. Is it okay? तो आपके पास अगर स्मॉल वर्क डन है तो dV क्या आएगा, dV is equal to dW by Q0। और
आप यहाँ से डी डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड कर लो। डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी, क्यू नॉट डी वी। इज इट ओके? नाउ दिस इज द थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड डी डब्ल्यू दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड भी क्या आ जाएगी, सेम। तो क्या आ जाएगा, क्यू नॉट डी वी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स। ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल, और ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इज इट ओके? नाउ व्हाट इज द नेगेटिव साइन इंडिकेट हियर? यहाँ पर नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है, देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और पोटेंशियल जैसे जैसे हम ओ के पास जाएंगे इंक्रीज होगा। व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव साइन? द पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गोइंग टू बी डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट पोटेंशियल is decrease in the direction of E. Is it okay? तो जैसे जैसे मैं E की तरफ, देखो अगर मैं जैसे जैसे इस तरफ मूव करूंगी पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन में जाऊंगी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मीनिंग क्या है, जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज गोइंग टू बी डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इज इट ओके? नाउ दिस इज आवर टॉपिक, दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इस फॉर्मूले से आप लोगों के पास एक न्यू यूनिट बन गए इलेक्ट्रिक फील्ड के। देखो बेटा जी, न्यू यूनिट आपके पास क्या बनेंगे, वैसे आपके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, दैट इज न्यूटन पर कूलम। ठीक है, बट इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या यूनिट बन रहे हैं, देखो dV इज अ पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और dx इज अ डिस्टेंस, तो इसके यूनिट बन गए वोल्ट पर मीटर। दिस इज द न्यू यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपकी नई यूनिट, कई बार ये वाले यूनिट भी यूज करते हैं, कर सकते हो, और ये वाले यूनिट भी यूज कर सकते हो। इज इट ओके? And numerical we have to discuss in the next lecture. Thank you.